शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, बेशक सुभान अल्लाह। दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का का बिनाई ला इलाहा हस्त हुसैन। इस शेर को सुनने के बाद, इस रुबाई को सुनने के बाद, इस कलाम को सुनने के बाद आप खामोश न रहें, बल्कि जोश में सदक़े हुसैन में सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की तारीफ करें। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि इस शेर को लिखने का खुद फरमाने वाला रहमतुल लिल आलमीन है, और जिसने इस रुबाई को लिखा वो हमारा आका ख्वाजा मोइनुद्दीन है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने हुक्म फरमाया, मेरे लाल मेरी आल का मकाम समझा दे। मुस्तफा ने हुसैन को क्या बनाया है, ऐ मेरे लाल ख्वाजा तू हिंदुस्तान में नहीं पूरे जहान में समझा दे। बेशक बेशक। तो सरदार बादशाह बनाने वाली जात मदीने के राजा की है, और सबको बताने वाली जात अजमेर के ख्वाजा की है। माशाअल्लाह बेशक सच। अजमेर के ख्वाजा की है। शाहस्त हुसैन, हुसैन शाह है। माशाअल्लाह। सिर्फ शाह है नहीं, शाह तो बहुत हैं, बहुत थे, बहुत होंगे। मेरे हुसैन शाह थे, शाह हैं, शाह रहेंगे। बेशक बेशक। नमरूद भी शाह था, फिरौन भी था, हामान भी था, शद्दाद भी था, यजीद भी था, लेकिन ये सब थे, और जो थे वो मुर्दा है, जो है वही जिंदा है। हक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वही जिंदा है। मेरा हुसैन तब भी जिंदा था, मेरा हुसैन अब भी जिंदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा हुसैन अब भी जिंदा है, खुद तो जिंदा ही है, जिंदगी इस्लाम को दे दिया। माशाअल्लाह सच है। जिंदगी इस्लाम को दे दिया। इस्लाम को जालिम यजीदी मारना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, उसको मुर्दा बनाना चाहते थे, हुसैन ने जिंदा फरमा दिया। बेशक जिंदा फरमा दिया। इस तरह जिंदगी इस्लाम को दिया है कि खुदा की कसम किसी आशिक ने क्या खूब कह दिया है। उसूले दीने इलाही बदल गया होता, उसूल दीने इलाही बदल गया होता, अगर हक कहीं बातिल से डर गया हो, अगर हक कहीं बातिल से डर गया होता, अली के लाल अली के लाल ना होते शहीद करबल में, कसम खुदा किए इस्लाम मर गया होता, कसम खुदा किए इस्लाम मर गया होता। उसूले दीने इलाही अल्लाह उसूल दीने इलाही बदल गया
अगर चाहत कहीं बातिल से डर गया होता और नबी के शहीद करी पल में कसम खुदा किए इस्लाम मर गया। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जश्न इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात हमारे उलमा हुक्म दे रहे हैं कि फिर से पढ़ दिया जाए। उसूल दीन इलाही बदल गया होता अगर हक कहीं बातिल से डर गया होता अली के लाल न होते शहीद कर कसम खुदा किए इस्लाम मर गया होता कसम खुदा किए इस्लाम मर गया होता। हुसैन ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। हुसैन ने अपना खून देकर इस्लाम को जिंदगी अता कर दी। इस्लाम को जिंदगी अल्लाह उम्र दराज़ी अता फरमाए। आमीन आमीन। बच्चे को न दौड़ाए, आप हिलाएं ना, बच्चे को न, बच्चों को नहीं थकाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बस दौड़े जी। तवज्जो का तालिब। मेरे हुसैन ने करबला में अपना खून क्यों दिया? अगर खून न देते तो इस्लाम बीमार था, इस्लाम मर रहा था। इस्लाम को जरूरत पड़ी कि जब कोई अच्छा खून मिल जाए तो इस्लाम नूर है, नूर ही का खून चाहिए। अल्लाह नूर है। बहुत से सहाबे कराम ने खून देने की बात की। खून हम देंगे, खून हम देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे पहले भी अपने लाल की कुर्बानी दी, मौला ने कबूल कर लिया। लेकिन इस्लाम को जो जिंदा करना था जिसके खून से, वो हक इमाम हुसैन को दे दिया। सच है माशाअल्लाह। वो हक इमाम हुसैन को दे दिया। बहुत से सहाबी कराम हैं खून दे रहे हैं, लेकिन जब खून और ग्रुप मिलता है तभी खुदा की कसम इंसान को जिंदगी मिलती है, इंसान शिफा पाता है। डॉक्टर यही कहता है खून देने वाले तो बहुत आते हैं। अगर कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है तो उसके लिए बहुत से लोग सती हो जाते हैं, हम खून देंगे। लेकिन जब खून को टेस्ट किया जाता है, ग्रुप मिलता है, तभी वो चढ़ाया जाता है, तभी वो चढ़ाया जाता है। वरना डॉक्टर कहता है खून रिएक्शन कर जाएगा और इसके लिए नुकसान कर जाएगा, इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगा। आका हुसैन के खून को समझिए और तमाम सहाबी कराम के खून को भी समझिए। देने की कोशिश किया, लेकिन इस्लाम को वो खून क्यों नहीं चढ़ाया गया था? क्योंकि ये इस्लाम दीन इस्लाम है, मुस्तफा का लाया हुआ दीन है। कसम, और दीन को दीन ही का खून चाहिए। दीन जनाब अली और कोई नहीं बन के आया, हुसैन को दीन मेरे मुस्तफा ने। इसीलिए इस दीन के खून को इस्लाम में जनाब अली रब ने। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खुश माशाअल्लाह। मुस्तफा ने दीन बना। आप कहेंगे दीन कब बनाया? दीन कब बनाया? नबी सजदे में, मुस्तफा सजदे में, आका सजदे में है। मेरे नबी
तस्वीर पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल आला, बेशक सुभान रब्बियल आला। इधर मुस्तफा सजदा कर रहे हैं, उधर हुसैन दौड़ते आ रहे हैं, पुश्ते तहर पे जाते हैं, एक कदम इधर रखते हैं, एक कदम उधर रखते हैं, अपने नाना के दोषे मुबारक पे बैठ जाते हैं। जनाबे इमाम हुसैन झूल रहे हैं, प्यारे रसूल सजदे को तूल दे रहे हैं। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इंतजार है जन्नती सरदार का, अहमद मुख्तार ने वादा कर लिया, इरादा कर लिया, मौला भी इरादा फरमाता है अहले बैते अतहार को खूब खूब पाक फरमा देंगे, पाक फरमा देंगे। मुस्तफा ने भी इरादा कर लिया, जब तक बैठे रहोगे तब तक सजदा माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक ऐ हुसैन जब तक तू बैठा रहेगा सजदा बढ़ा देंगे। जब रब का जनाब आली अदा है, रब कुद्दूस अपने महबूब के नवासों के लिए कुरान में जनाब आली खुतबा पढ़ रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह बेशक 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 अल्लाह इरादा फरमाता, बेशक बेशक सुभान अल्लाह फरमाता है खूब खूब पाक कर दे। मौला ने पाक किया, कब तक से लेके कब तक को पाक किया। सुभान अल्लाह। नबी के चादरे तत्हीर में लिया और हुसैन को इतना पाक कर दिया, इतना पाक कर दिया कि नबी ने फरमाया फातिमा आओ, फातिमा आ गई, अली आओ, अली आ गए, हसन आओ, हसन आ गए, हुसैन आओ, हुसैन आ गए। ये चार यार हैं। बेशक बेशक। और उसके पेशवा मेरे सरकार हैं। मिल गए पांचों तन, बन गए पंजतन। तो सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करे जन्नत में उसके लिए वतन। क्योंकि सरकार फरमाते मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जो हुसैन का दुश्मन हुआ वो मेरा दुश्मन हो गया। लहमुहा व लहमी, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त है, मेरा गोश्त हुसैन का गोश्त है। जो हुसैन का दोस्त वही मेरा दोस्त। बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाल्लाह। दोस्त वही मेरा दोस्त है। मेरे नबी ने बुलाया, पांचों तन इकट्ठा हुए। अल्लाह के रसूल ने दस्ते अतहर फैला दिया। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती फज़हिर अनहुम बिसहलल बैत व मतहरहुम तत्हीरा। ए अल्लाह ये मेरे बैत है, ये खूब खूब पाक कर दे। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने प्यारे हुसैन को लिया, हसन मुश्तबा को लिया और अपने दामन में पाक करा लिया, वुज़ू बना दिया। ऐ मेरे हुसैन वुज़ू मदीना मुनव्वरा में दामने रसूल ने फरमाएगा और इसी वुज़ू से जाके करबला में सजदा अदा फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक बेशक। मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ। वो हुसैन नबी पाक के दोषे मुबारक पर है, पुश्ते अतहर पर है। अल्लाह अल्लाह कितने प्यारे हैं। सजदा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 72 बार। बेशक बार बढ़ता चला जा रहा है। बेशक। मेरे नबी ने जो कुछ किया है, सरकार ने जो कुछ किया है वो तबीयत के लिए नहीं किया है, शरीयत के लिए। बेशक बेशक बेशक। मेरे नबी का हर फेल अपनी तबीयत के लिए नहीं, शरीयत के लिए। कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शरीयत के लिए मुस्तफा का सजदा पड़ रहा है। याद किसका? जनाब अली सर खुदा की बारगाह में है, लेकिन दिल हुसैन मुश्तबा की बारगाह में है। कह दो सुभान अल्लाह। इधर सर झुका है लेकिन दिल नवासे के लिए लगा है। अभी मेरा
हुसैन को उठाएंगे, बुलंद फरमाएंगे। अगर मेरा हुसैन गिर जाएगा तो दीन गिर जाएगा, हुसैन बुलंद होगा तो दीन बढ़ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जश्न इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो दीन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चूंकि मेरे नबी ने हुसैन को दीन की रस्सी पकड़ा। माशाअल्लाह, सुभान दीन अल्लाह। की रस्सी मेरे हुसैन को नबी ने पकड़ा दी। कब? जब लोग मदीने में ईद के दिन नमाज पढ़ने जा रहे थे, तब अल्लाह नखरा दिखाने लगे। अहले कुरैश कपड़े पहन करके आएंगे, मारे हया के हम तो ना मस्जिद को जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह नवाज ने जैसे नबी करीम की बारगाह में इंतजा किया, मेरे नबी ने फरमाया, ओ लालो, दुनिया वालों के लिबास दुनिया भी होंगे, लेकिन तेरा लिबास जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि तू बेमिसलो बेमिसाल है, तू तो नबी करीम की आल है, तुझ पे फिदा रहमत रब्बे जुल जलाल है। ऐ हुसैन तेरी मंशा के मुताबिक तेरा दिल माला माल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे इरादा किया, नबी करीम ने फरमाया, मेरे लाला सबके जनाब आली लिबास उनका पाक मंगाता है, तेरा लिबास रसूल पाक मंगाएगा, और मंगाने वाला अहमद मुख्तार होगा, जन्नत से भेजने वाला परवरदिगार। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है, परवरदिगार होगा। लिबास आ रहे हैं, सेवकन फरमा रहे हैं, फिर भी नखरा दिखा। तो ऐसा होता है ना, नखरा बच्चे दिखाते ही नहीं दिखाते। जब आप अपने औलाद के लिए इतना नखरा देखते, बाप इतना नखरा देखेगा, तो मेरा आका अपने नवासों का कितना नखरा। कहते हैं हम 10 रुपए लेकर नहीं जाएंगे, बाबा इतने में काम नहीं चलेगा। जब 50 देंगे तभी हम जाएंगे। बाप जनाब 50 निकालता है, लेकिन उसकी आस को टालता नहीं है, उसको मायूस नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह बच्चे नखरा करने लगे, नाना सबके बच्चे सवारी पर जाएंगे, हम पैदल कैसे जाएंगे, देख के शर्माएंगे। मुस्तफा फरमाते हैं, सबके लिए सवारी दुनिया की जानवर है, लेकिन तेरे लिए सवारी मुस्तफा जाने रहमत प्यारे पैगंबर। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरे लिए मुस्तफा सवारी है, नबी करीम सवारी है। ओ मेरे लाला वो मेरे दोष पे, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम हसन हुसैन कंधे पर बैठ जाते हैं। अब मुझे एक बात याद आई, जब जनाब आली काबा के लातो हुबल हटाने की बात आई, मुस्तफा ने अली मुर्तजा को, फतेह खैबर को, दामाद पैगंबर को, शौहर बुतूल को, हैदर कर्रार को, साहिब जुल्फिकार को, शेर परवरदिगार को मेरे सरकार ने कंधे पर बिठाया। आपसे फरमाया, सारे बुतों को हटाओ। हटाते जा रहे हैं, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट, नबी का तबस्सुम, जिनके तबस्सुम की तारीफ हम जैसा सलमान क्या करेगा। हमारा आका सुन्नियों का दादा, बरेली का खान, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, सरकार तबस्सुम फरमाते हैं तो किस तरह सोई हुई
खोई हुई सुई को अंधेरे में अली दिलाते हैं। क्या फरमाते आला हज़रत सूज़ने गुमशुदा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मिलती है तबस्सुम से तेरे हर सोज़ने गुमशुदा। से मैं बोलने लगा ये चींचा कर रहा है, इसलिए कि मैं जानता नहीं हूँ कि बेस किसे कहते हैं, ये किसे वो कैसे। भैया मैं बात करूँ फरमाई करें, मैं थोड़ा सही लगा दे। मैक आपका बहुत अच्छा होता, लेकिन सेट कर दो बाबा। मैं आपके मैक की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कृष्णा भाई, है ना। हाँ, तारीफ कर रहा हूँ, रखे तारीफ है। मैं तवज्जो दे। अरे सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह, रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा। नबी करीम सुभान अल्लाह, नबी करीम मुस्कुराते ही इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लालो बैठ जाओ। इमाम हुसैन और हसन बैठ जाते अल्लाह, और बैठने के बाद फिर अर्ज करते हैं नाना सवारी अच्छी नहीं लग रही, सवारी अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए कि जब सवार के हाथ में रेशमान होता है, लगाम होता है, तभी सवार अच्छा लगता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सुनो, सारे सवार दुनिया की रस्सी पकड़े हैं, तुम मेरे जुल्फ़े अंबरी को पकड़ो। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जुल्फ़े अंबरी को पकड़ लो, इसलिए कि बेमिसाल सवार है, बेमिसाल सवार है। उलमा से बार बार आपने सुना होगा, किसी सहाबी ने कहा सवारी कितनी अच्छी है, तो मेरे नबी ने फरमाया तुम देख नहीं रहे हो, सवारी अच्छी है तो सवार कितना। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सच्चे माशाअल्लाह। खैबर दामाद ने पैगंबर को देख के मुस्तफा मुस्कुराते हैं, अली कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच गए। कहा या रसूल अल्लाह, पहुँचने की बात ना पूछो आका, अब तो अली ऐसा पहुंच सकता है, इतनी पहुंच हो गई, इतनी पहुंच हो गई, इतने ऊंचे जा सकता हूं कि अगर मैं चाहूं तो अर्श का पाया खींच के नीचे ला सकता हूं। क्योंकि पैगंबर तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोषे मुबारक पे सवार हूं। तवज्जो कर तालिब, जब शेरे खुदा बैठे थे, शेरे खुदा बैठे थे तो मुस्तफा हालत नमाज में नहीं थे, लेकिन जब प्यारे हुसैन बैठे थे तो मुस्तफा हालत नमाज में थे। इधर मुस्तफा भी सामने है, हुसैन को देखने वाला खुदा भी है। क्योंकि बंदा जब सजदे में होता है तो सजदा करने वाला खुदा को देखता है, खुदा बंदे को देखता है। तवज्जो का तालिब हूँ, इस वक्त हुसैन को मुस्तफा भी देख रहे हैं, खुदा। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक बेशक। हज़रत जमील अहमद साहब क़िबला ने मुझसे गुजारिश की थी, और गुजारिश क्या हुक्म दिया था कि आप वो शेर जरूर पढ़ दीजिएगा कि एक बार आप जो कह देते कि नाना पानी, वो जानना चाहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि कोई मेरे इमाम को, आका हुसैन को मजबूर न समझे। मेरे हुसैन के अंदर ताकत थी, मेरे हुसैन के अंदर करामत थी, मेरे हुसैन के अंदर तसर्रुफ था, मेरे हुसैन के अंदर इक़्तिदार था, मेरे हुसैन के अंदर जनाब आली हुकूमत थी। लेकिन उन्होंने पानी क्यों नहीं पिलाया,
और क्यों नहीं पिया? क्योंकि वो प्यास बुझाने नहीं गए थे, नाना का वादा निभाकर इस्लाम बचाने गए थे, इस्लाम बचाने गए थे। वरना तो अभी आपने सुन ही लिया है कि मेरे नबी ने इसी को साबित करने के लिए अपने लाल को हिंदुस्तान भेज दिया कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी जगह होंगी जहां से अज़मत हुसैन पर यलगार होगा, यलगार होगा। तो जब दुश्मनाने हुसैन उठे, चाहे वो लखनऊ से उठे, चाहे वो सहारनपुर से उठे, चाहे वो दिल्ली से उठे, चाहे वो भोपाल से उठे, कि हुसैन जनाबे अली इख्तिदार वाले नहीं थे, तो मेरे लाल तू जाके समझा दे, तू जाके बता दे, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, नस्लन बादा नस्लिन, मेरे लाल समझा दे कि जब अजमेर का ख्वाजा इतना ऊंचा है तो करबला का महाराजा, माशाअल्लाह, करबला का महाराजा कितना ऊंचा रहा होगा। मेरे लाल दुनिया वालों को समझा दे कि हम तड़प कर दरिया के पास, अना सागर के पास जाएंगे नहीं, अपने गुलाम को हुक्म फरमाएंगे। मेरा गुलाम भी जहां तक जी चाहेगा जाएगा, जहां से जी चाहे वहीं से मेरा हुक्म सुनाएगा। पूरे अना सागर क्या, पूरे अजमेर का पानी मेरे कदमों में आ जाएगा। मेरे लाल जाके समझा दे, क्योंकि तेरा इम्तिहान करामत का इम्तिहान होगा। मैं करबला जा रहा हूँ, मेरा इम्तिहान इस्तकामत का इम्तिहान होगा। मुझे इस्तकामत से काम लेकर इस्लाम को बचा लेना है और तुझे करामत दिखा के 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दे, कलमा पढ़ा देना है। वरना अगर इमाम हुसैन के खानदान का कोई बच्चा जरा से हुक्म सुनाता तो जालिम कहते थे, हज़रत कासिम तड़प रहे थे, सकीना बिलक रही थी, असगर सिसक रहे थे, जनाबे हज़रत अली अकबर हिचकियां ले रहे थे, एक एक कतरा पानी के लिए तड़प गए। मैं बड़े चैलेंज और दावे के साथ कहना चाहूंगा, खानदान अहले बैत का कोई बच्चा पानी के लिए नहीं तड़प रहा था, बल्कि ज़मीने करबला का जर्रा जर्रा, नहरे फुरात का कतरा कतरा, इस बात को बार बार जनाब अली आवाज दे रहा था, काश इमाम हुसैन के खानदान का कोई बच्चा जरा से हुक्म सुना दे। तो नहरे फुरात कह रहा था, हम अपनी जिंदगी को ले जाते उनके कदमों में बिछा। करबला के मैदान में इसलिए अस्कर आ रहे हैं कि हमारा करियल जवान जब अपना खून देकर इस्लाम बचा सकता है, हमारा भाई कासिम अपना एक एक कतरा खून देकर इस्लाम को बुलंद फरमा सकता है, तो फिर अब यहाँ से अस्कर भी पुष्ट दिखाकर नहीं जाएगा, सीने पे तीर खाकर एक एक कतरा खून देकर इस्लाम बचाएगा। ये जज्बा लेके आए थे। वरना अगर अली अस्कर चाहते कि मुझे करबला के मैदान में प्यास बुझाना है, तो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जनाब अली करबला का मरवा के मकाम पर एड़ियों को ठोकर लगा दें और ठोकर लगा के पानी का चश्मा निकाल सकते हैं, जमजम उबाल सकते हैं, तो क्या जनाब अली अस्कर करबला के मैदान में पानी का चश्मा नहीं निकाल सकते थे? लेकिन नहीं नहीं, यहाँ जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह को जमजम निकाल कर उम्मते मोहम्मदिया को जमजम से सैराब फरमाना था और अली के लाल अली अस्कर को इस्तकामत फरमा के अपना खून देकर इस्लाम बचाना था। वरना अगर ठोकर लगा देते तो इतना पानी निकलता कि पूरा यजीदी उसी में डूब के मर जाता, कोई भी बच के न जाता, पूरे करबला में सैलाब आ जाता। लेकिन उन्होंने अपना करिश्मा नहीं दिखाया, बल्कि तीर सीने पे खाकर इस्लाम को बचाया है। वरना दुनिया में शायरों ने पैगाम पहुंचाया है, कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कले जा दहल गया होता। अगर हुसैन, कसम खुदा की वो मंजर बदल गया होता, यजीदियों का कलेजा दहल गया होता। हुसैन हाथी
हुसैन हाथ उठाते अगर दुआ तो करबला में भी ज़मज़म निकल माशाअल्लाह, तो करबला में भी ज़मज़म निकल गया होता, तो करबला में भी ज़मज़म निकल गया होता। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दुलारो कुर्बान जाओ। जनाबे शहरबानों को इस बात की जरूरत नहीं थी वो तड़पती, बल्कि सिर्फ वहां पर हुक्म फरमाती तो मामला क्या होता। समात कीजिए, समात कीजिए। शहरबानों की फकत एक सदा काफी थी, हर शहर बानों की शहरबानों की फकत सदा काफी थी, फिर तो खेमों की, फिर तो खेमों के तनाबों से उबलता पानी, फिर तो खेमों के तनाबों से उबलता पानी। अल्लाह अल्लाह, जब गौसे आजम की फूफी का आलम यह है तो आका हुसैन की बीवी का आलम क्या रहा। बेशक सुभान अल्लाह। की फूफी अगर चाहे तो हफ्तों पानी बरसाएं और लोग उनको तरसता हुआ बताएं। तवज्जो का तालिब हूं। बगदाद में कहरशाली पड़ गई, लोग नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ पे दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआएं मकबूल नहीं हो रही हैं। अबरे बारा का नुज़ूल नहीं होता, बारिश नहीं हो रही है। कहरशाली पड़ गई, सब परेशान हैं। एक से एक तकवा परहेजगार, एक से एक इबादत और रियाजत करने वाले दुआ कर रहे हैं, लेकिन किसी की दुआ मकबूल नहीं हुई। अल्लाह अल्लाह सोचा अब जाएं तो कहाँ जाएं। तवज्जो का तालिब हूँ। लोगों ने कहा एक ऐसा दर है जहाँ जाओगे वापस नहीं आओगे, वो करम फरमाएंगे, अपने नाना की बारगाह में अर्जी लगाएंगे, रब कुद्दूस की बारगाह में दुआ फरमाएंगे तो यकीनन बारिश फरमा देंगे। वो कौन सा दर है, वो कौन सा घर है, वो जनाब अली का नूरे नजर है, प्यारे मुस्तफा का नूरे नजर है, जिनका नाम गौसे आजम है, पीराने पीर है, दस्तगीर है, महबूबे सुभानी है, कुतबे रब्बानी है, शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अल्लाह, उनके दरबार में जाओगे, सरकार से इल्तिजा करोगे, आका अगर करम फरमा देंगे तो आज ही बारिश फरमा देंगे, आज ही बारिश हो जाएगी। लोग जनाब अली बगदाद जाते हैं, सरकार की चौखट पे इल्तिजा करने के लिए जाते हैं, दरवाजे पे कुंडी खटखटाते हैं, घर से आवाज आई कौन, कहा हम बाशिंदगाने बगदाद हैं, सरकार की बारगाह में आया हूँ, फरियाद लाया हूँ, आका बाहर आओ, करम फरमाओ, दुआ कर दीजिए, बारिश नहीं हो रही है, बारिश हो जाए, हम सबको इत्मीनान मिल जाए, सुकून मिल जाए, राहतें मिल जाए, तशफ़ी मिल जाए। गौसे आदम के दरबार से आवाज आती है, गौसे आदम नहीं है, उनकी फूफी बोलती हैं। लोगों ने कहा गौसे आदम नहीं है, कहीं अगर गए हैं तब हम लोगों का काम नहीं बन सकता। गौसे आदम की फूफी फरमाती है नहीं नहीं, ये ऐसा दरबार है जब कोई आता है तो खाली नहीं जाता है। गौसे आदम नहीं है ना सही, अल्लाह का वली नहीं है ना सही, इब्ने अली नहीं है ना सही, खुदा की कसम उनकी फूफी तो हूँ, मैं भी तो नबी की बेटी हूँ। अली का घर भी क्या घर है कि जिनके घर का हर बच्चा जहाँ देखो वहाँ शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह, अगर गौसे आदम नहीं है ना सही, बताओ क्या कहना चाहते हो, तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, क्या सरकार फिर बाहर आओ, करम फरमाओ, दुआ करके बारिश करो। बेशक सुभान अल्लाह। रज़ियल्लाहु ताला की फूफी बाहर आती है, आने के बाद दरवाजे पर झाड़ू लगाती है। अल्लाह, लोग कहने लगे सरकारी क्या कर रही हैं,
करम फरमा दो। आपने कहा था दुआ करूंगी, तुम लोगों की झोली भरूंगी, आप तो अपना काम कर रही हैं। गौसे आदम की फूफी फरमाती है ये हमारा काम नहीं है, ये सब तुम्हारा काम। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काम नहीं है, तुम्हारा काम है। लोग कहते वाह सरकार, झाड़ू अपने दरवाजे पर लगा रही हो, काम हम सबका बता रही हो। कहा तुमने सुना नहीं है कि उल्टी की चाल चलते हैं दीवाने गाने, हर उल्टी की चाल चलते हैं दीवाने गाने, आंखों को बंदी करते हैं दीदार के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सलमान रज़ा खान साहब क़िला रायबरेली, नारे रिसालत। ये तुम्हारे निगाहों में, तुम सबकी नजर में उल्टा है, लेकिन यही सीधा है, यही सीधा। वाह सरकार, जब तक अंधा आंखें नहीं पाता उसके समझ में कुछ नहीं आता। काम अपना कर रही हैं, पता हमरा नहीं है। मेरे गौसे आदम की फूफी फरमाती नहीं नहीं ये तुम्हारा काम है, देख लो। देखने लगे तो आपने दामन फैला दिया, रब की बारगाह में इल्तिजा किया, मौला मैं तेरे रसूल की बेटी हूँ, अली मुर्तजा की दुख्तर हूँ, गौसे आजम की फूफी हूँ। मेरे मौला जिस नबी के सदके में नूह की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगा दिया, उसी नबी का सदका दे दे। जिस नबी के सदके में यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा वो सलामत रखा, उसी नबी की खैरात दे दे। जिस नबी के सदके में जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के 300 साल की दुआ मकबूल हुई, उसी नबी की खैरात दे दे। मालिक अपने नबी की बेटी की लाज बचा ले तेरी बारगाह में। मौला झाड़ू लगाना मेरा काम था, लेकिन गर्दो गुबार बिठाना तेरा काम है। इतना इंतजार किया था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश। एक दिन बारिश, रात बारिश, फिर दिन बारिश, फिर रात बारिश, फिर दिन बारिश, फिर रात बारिश। सब सोचने लगे वारे सी बारिश, अल्लाह अकबर, एक ही सिफारिश में इतनी बारिश, अल्लाह अकबर, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सिफारिश में इतनी बारिश। दूसरा कहने लगा फिर करो सिफारिश, इसलिए कि तब अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं है। तब अगर बारिश ना होती, तब बारिश ना होती तो हम लोगों की खेती की आबादी ना होती, गेहूं ना होता, धान ना होता। ऐसी बारिश में तो न मकान बचेगा न खानदान बचेगा, इसी तूफान में सब बह जाएंगे। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सरकारे गौसे आदम की फूफी से कहो इतनी बारिश के लिए नहीं कहा था। आप फरमाती हैं अब क्या कह रहे हो, अब क्या सोच रहे हो? अरे कहा सरकार इतनी बारिश, कहा जितनी जरूरत थी उतनी बताते। तो कहा सरकार क्या आप जितनी चाहते उतनी बरसाते? आपने फरमाया मेरे मंशा से नहीं बरसा है, तो क्या तुम्हारे मंशा से बरसा है? कहा सरकार फिर करम फरमा दीजिए, जल्दी बंद करा दीजिए। गौसे आदम की फूफी जाती है, अपनी चादर को बाल्टी में भिगोती हैं और उसको जनाबे आली धोती हैं। लोगों ने कहा सरकार फिर आप अपने काम में लग गई, जल्दी कीजिए बारिश बंद हो जाए, मेरे सरकार सिफारिश कर दीजिए। आपने फरमाया तब भी तुम्हारा काम हो रहा था, अब भी तुम्हारा काम हो रहा है। अकीदा जम गया था कि तब झाड़ू लगाया था तो बारिश कराया है, अब अपना जनाबली दुपट्टा धुल रही है, कुछ ना कुछ करती नजर आ रही है। जल्दी से आप बाहर आती हैं, निचोड़ कर मैदान में फैलाती हैं, रब की बारगाह में अर्जी लगाती हैं, मौला इस चादर को धुल के फैलाना मेरा काम था, मेरे मालिक धूप में सुखलाना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते औलादे रसूल, नारे रिसालत। सुखलाना तेरा काम
है, इतना कहा ही था कि अब्र छट जाता है, बादल हट जाता है, सूरज चिलमन के बाहर आता है, चमक जाते हैं लोग, आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह। तो आपने देख लिया कि जब सरकार गौसे आदम की फूफी का आलम यह है तो हुसैन की बीवी का आलम क्या रहा होगा। लेकिन जनाब गौसे आदम की फूफी को करामत दिखाकर लोगों को जनाब अली फैज़याब फरमाना था और हुसैन की बीवी को इस्तकामत फरमाकर इस्लाम बचाना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बचाना था का जनाबली फर्द नबी के नाम का दीवाना था, दीवाना था। तवज्जो का तालिब हूँ, वरना आलम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को क्या बना रहे हैं, सरकारे ख्वाजा क्या बता रहे हैं, पुश्ते अतहर पे चढ़े हैं, सरकार सजदा बढ़ा रहे हैं। या तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस कह दियो कि तुम जाओ, है ना, कम पाएंगे लेकिन ये तो थकने से बच जाएंगे। सही। अगर हम बच्चों पे तरस खाएंगे तो मेरे सरकार हम पे करम फरमाएंगे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाए मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। नबी ने जो कुछ किया, नबी ने जो कुछ किया वो अपनी तबीयत के लिए नहीं, अल्लाह। मुस्तफा ने जो भी किया वो शरीयत के लिए, और नबी की तरीयत को, नबी की तबीयत को ही अल्लाह ने शरीयत। कह दो सुभान अल्लाह। नबी आते रहे, नबी आते रहे। आपका जनाबे अली किबला ये नहीं था, पहले बैतुल मक़दिस था, बैतुल मुक़द्दस की तरफ सब नमाज पढ़ते हैं और जब कोई सीट पाता है तो अपनी चलाता है। नबी आ रहे हैं, इरादा फरमा रहे हैं काश की काबा इधर होता, काश की काबा इधर होता। रब फरमाता है अपने चेहरे को मत मोड़ना, निगाहें मत हटाना, इधर उधर मत ले जाना, इधर उधर मत झांकना, इधर उधर रुख मत फरमाना, वरना तुम्हारी नमाज फौत हो जाएगी, तुम्हारी नमाज की मौत हो जाएगी। सारे नबी आ रहे हैं, इरादा कर रहे हैं लेकिन रुख नहीं मोड़ पा रहे हैं। मेरे मुस्तफा जब जनाब आली दीन को कंप्लीट करने आते हैं, दिल में इरादा फरमाते हैं काश काबा इधर होता, काबा इधर होता, काबा इधर होता। नबी ने इरादा किया, इरशाद पानी होता है मेरे महबूब अब तेरा चेहरा जिधर होगा आज के बाद काबा उधर होगा, आज के बाद काबा उधर होगा। इसी के लिए तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत आकाए नेमत जबल मुस्तकामत इरशाद फरमाते हैं हाजियो शहंशाह का रोज़ा, हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो, अरे हाजियो आओ
चुके काबे का काबा देखो, हर काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। बदअकीदा कहते हैं काबा तो देख चुके, काबे का काबा कहाँ काबा, और फिर उसके बदले में काबे का काबा। इलाके में एक मौलाना आए थे, कहने लगे इसका मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा सुन्नी? बोले सुन्नी क्यों नहीं हूं? तो मैंने कहा तुम कैसे सुन्नी हो, तेरे समझ में नहीं आ रहा कि हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। तू राबिया बसरी को समझता है कि उनके लिए काबा सरक सकता है? तो जिनके सदके में काबा बना है, मीना बना है, मुजदलफा बना है, सफा बना है, मरवा बना है, खाने खुदा बना है, इस्माइल ज़बीउल्लाह बने हैं, आदम सफीउल्लाह बने हैं, नूह नजीउल्लाह बने हैं, हजरत खलीलुल्लाह बने हैं, उनके सदके में बैतुल्लाह भी तो बना है। इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया है होते कहाँ खलीलो बिना काबा में ना, अरे होते कहाँ खलील बिना, होते कहाँ खलील बिना, अरे काबा में ना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे। है वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, ये मकाम तो सरकार वार से पाक ने बता दिया। आप हज करने जाते हैं और हज करने जाते हैं तो मीकात पे लोग जनाबे आली लोग एहराम पहनते हैं, वो यहीं से पहन के जाते हैं, वो यहीं से पहन के जाते हैं। मकामे हरम से निकल जाने के बाद जनाबे आली लोग एहराम उतार देते हैं, अपने सही लिबास में आते हैं, लेकिन सरकार वार से पाक एहराम चढ़ाए हुए हैं। वहाँ का आलिम सामने आता है, हाज़ा रुजुलुन हिंदिया, ये हिंदुस्तान का आदमी है। हेलो, हाज़ा रुजुलुन हिंदिया नाम, हाँ मैं हिंदुस्तान, तुमको मसला नहीं मालूम, क्या मसला है? तरीका नहीं मालूम, क्या तरीका है? ये एहराम पहने हो तो क्या हुआ? क्या यहाँ एहराम अब जायज नहीं है? कहाँ तक जायज है? कहाँ मकाम हरम में जायज है, यहाँ जायज नहीं। कहा हमको एकदम हिंदी की चिंधी करके बताओ कि अगर काबा के सरहद में रहूं, जहां तक काबा नजर आए वहां तक पहने, और काबा नजर न आए तो उतार दिया जाए। कहा बस यही समझो, अब काबा से बहुत दूर आ गए हो, इसे उतार दीजिए, क्योंकि उस सरहद को पार कर दिया। आपने फरमाया इसलिए तू उतार नहीं रहा हूं, क्योंकि काबा नजर आ रहा है, हमको दिखा रहा है, वो देख के गुर्रा रहा है। देखो मौलवी क्या बता रहा है, वाह वाह वाह, देखो ये क्या बता रहा है, काबा नजर आ रहा। कहाँ है काबा? कहाँ है काबा? का वहां मत चिल्लाओ, देखना है तो करीब आओ, मत चिल्लाओ, देखना है तो करीब आओ। वो करीब हुआ, कहाँ है काबा? और करीब आओ। कहाँ है काबा? और करीब हुआ, और करीब आओ, और करीब आओ। जो जितना करीब होता है उतना खुश नसीब हो, उतना खुश नसीब होता है। और करीब आओ, और करीब आओ। जब करीब आया तो आपने अपना एहराम ओढ़ाया, उसको अपना एहराम ओढ़ाया, उसकी तरफ एहराम जब डाल दिया तो वो क्या देखता है? हज़रत वार से पाक खड़े हैं, काबा तवाफ कर रहा है। अल्लाह, वो ताज्जुब में पड़ गया, मेरे वार से पाक नहीं कहते।
कि मुझे काबा तवाफ कर रहा है, लेकिन उसकी निगाहों में काबा तवाफ कर रहा है। पता चल गया जब जनाब आली आदाओं की निगाहों में, दुश्मनों के निगाहों में मेरे वारिस की बारगाह में काबा तवाफ कर सकता है, तो मेरा रसूल काबे का काबा कैसे नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने काबे को नबी के सदके में पैदा किया। होते कहाँ खलीलो बिना काबा वो मेना, अरे होते कहाँ खलीलो बिना काबा वो मेना, लौला कुबा ले साहिबी सब तेरे घर की। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को भी सुतूने काबा बनाया। इसलिए शायर ने इसलिए कहा शब्बीर ने इश्क़ उम्मत में जब सर को कटाना सीख लिया, हर गम को सुकूने दिल समझा और घर को लुटाना सीख लिया, क्या उनकी लिखे तारीफ समर, रोता है कलम फटता है जिगर, वो पाए सुतूने काबा थे वादे का निभाना। वाह वाह वाह, जिंदाबाद सुतूने काबा थे, वादे का निभाना सीख लिया। कारी जमील साहब ने मेरा रुख बदल दिया और मैक ने एकदम बदल दिया। मैं अब सोच रहा हूं कि किसी तरह काम चला लूं, वाह वाह, निपटा दूं। मैक अच्छा था, लेकिन बीच में ही ये मतलब चीपो। और हमारे मुहिब्बे गिरामी करम फरमा हाफिज़ कारी हैदर साहब, सुभान अल्लाह, ये तो लगाए हैं पूरे दुनिया में फैला देंगे कि मौलाना बोले नहीं जनती, लेकिन हम दुनिया को दिखा देंगे। वाह वाह, सही है सही है। अगर मैं डिस्टर्ब न करता और मेरा रुझान न बदल देते, तो मैं जिस चीज को बोलने आया था कि माबादे करबला बोलूंगा वही बोलता। इंशाल्लाह थोड़ा सा बोलूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा, अगर हमारी नाकाओं की अताएं रही तो इंशाल्लाह आपके बीच पहुंचूंगा और फिर सुनाऊंगा। तवज्जो का तालिब हूं तो मेरे हुसैन पुश्त अतहर पे, मेरे हुसैन पुश्त अतहर पे है। इधर काबे का काबा है और उसके ऊपर सुतूने काबा है। कितनी टाप की बुनियाद, कह दो सुभान अल्लाह, कितने टाप का पिलर है। अल्लाह अल्लाह, बुनियाद कहाँ रखी है, मकाम कौन सी जगह है? सजदे पैगंबर है, सजदे पैगंबर है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। सजदे को तूल देते जा रहे हैं, मेरे रसूल हुसैन का मकाम बता रहे हैं, हुसैन का मकाम बता रहे हैं। और ये जालिम इधर उधर जनाबली करते नजर आ रहे हैं। वो मुस्तफा हम जैसे आदमी से नहीं, सहाबी के झुरमुट में समझा रहे हैं। बार आपने सुना होगा कि सरकार नमाज पढ़ाते हैं, खुतबा फरमाते हैं और हुसैन झूमते झामते जाते हैं, इधर हटो उधर हटो, इधर हटो उधर हटो। सिद्दीक हटे, फारूक आदम हटे, उस्मान गनी हटे, मौला अली हटे, शोहबे रूमी हटे, अय्यूबे मदनी हटे। जनाबली ये सहाबी हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। अबू हुरैरा हटे, जनाबे अनस हटे, हटते जा रहे हैं। मुस्तफा की बारगाह में झूमते झामते जा रहे हैं। यहाँ का मौलवी अगर खुतबा दे, यहाँ का आलिम खुतबा दे, यहाँ का मुफ्ती खुतबा दे और उसका कोई पोता आए और जनाब अली दौड़ के सबको छलांग लगा के अगर अपने दादा के पास जाए तो आदमी बड़ी दूर से गुर्राए। मुफ्ती साहब सबका समझावत ही, अपने घर में तरीका नहीं बतावत ही, सबके नमाज खराब। अल्लाह 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 अल्लाह, सही है सही है सही है। जी साहब देखो, ये पोता समझायो नहीं, अपनी बिटिया का पढ़ायो नहीं कि इनका रत्ती बांध के रखो, समझा के रखो। जात ही तो मस्जिद में सबके छलांग लगावत ही, नमाज वाह वाह। लेकिन जनाबे नबी करीम की बारगाह में देखने वाले सहाबी हैं और मकाम बताने वाले प्यारे नबी हैं, और जिनका मकाम समझाना है वो इब्ने अली है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन छलांग लगाते जा रहे हैं, छलांग लगाते जा रहे हैं। न ये गुर्रा रहे न वो गुर्रा रहे, सहाबा आपस में मुस्कुरा रहे हैं। देखो मुस्तफा क्या बता
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब गए तो नबी ने खुतबा हटा दिया, हुसैन को उठा लिया, सीने से चिमटा लिया, पेशानी को चूमना शुरू किया, होठों को चूमना शुरू किया, गले को चूमना शुरू किया। कह दो सुभान अल्लाह। कभी मुस्तफा चूमते हैं, कभी मुस्तफा जनाब आली सूंघते हैं। आप कहेंगे ये कहाँ का तरीका है? सूंघा भी जाए, चूमा भी जाए। चूमते इसलिए थे कि हुसैन मेरी जान है, और सूंघते इसलिए थे कि ये दोनों जन्नत के रिहान अल्लाह 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 अल्लाह। रिहान है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के दुलारो कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया और लोगों को बताया, ऐ लोगों खुतबा ना देखो, हुसैन का मर्तबा देखो। वाह वाह। हुसैन का मर्तबा देखो। जबकि खुतबा सुनना वाजिब, खुतबा सुनना वाजिब है। अब यहाँ पर मेरे नबी ने बता दिया कि वो ज्यादा वाजिब है कि ये वाजिब है। खुतबा हटा दिया मुस्तफा ने, नबी पाक ने हुसैन का रुतबा बता दिया कि इनकी मोहब्बत को नबी ने वाजिब कर दिया। और सहाबा से सरकार ने फरमा दिया, जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन कराबती का हाउलाई लजीना वजबत अलैना मवद्दतिहिम, या रसूल अल्लाह आपके वो कौन करीबी हैं, वो कौन रिश्तेदार हैं, वो कौन कराबतदार हैं, वो आपके कौन चहीते हैं जिनकी मोहब्बत कंपलसरी है, जिनकी मोहब्बत जरूरी है, जिनकी मोहब्बत लाजमी है, जिनकी मोहब्बत अनिवार्य है, जिसके लिए मोहब्बत करने के लिए फरमाने परवरदिगार है और यही फरमाने अहमद मुख्तार है। तो नबी ने फरमाया वो मेरा परिवार है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आपका वो कौन परिवार है? कहा सबकी जनाबली नस्लें उनके बेटों से चलेगी, मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। अल्लाह अल्लाह। मेरे अहले बैत है। या रसूल अल्लाह अहले बैत कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली व फातिमा हसन वल हुसैन व अबना हुमा। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मेरे अहले बैत अली मुर्तजा है, फातिमा ज़हरा है, प्यारे हुसैन है, हसन मुज्तबा है, वो अबनाहुमा, और जो उनकी औलादें हैं, जो उनकी नस्लें हैं, कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी नस्ल मिट नहीं सकती, मिट नहीं सकती। जालिम तो कहते हैं मुस्तफा ने अपने लालों को क्यों नहीं बचाया? अरे इससे ज्यादा क्या बचाएगा, क्या बचाएगा कि मुस्तफा के अफ़आल भी जिंदा, उनकी आल भी जिंदा। जिसने अपने को जीत समझी वो मुर्दा हो गया, और जिसने सब कुछ लुटा दिया तब भी जिंदा था। कुरान कहता